राजपुर नाम के शहर में गोलू नाम का गरीब आदमी एक ढाबा में काम करता था। वह हर प्रकार के व्यंजन अच्छे से बना लेता था। खास करके वह चिकन बिरयानी और बिरयानी के सारे प्रकार बहुत अच्छे से बनाता था। भोलू के हाथों में जैसे जादू ही था। सभी लोगों को भोलू के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद थी। उस ढाबा का मालिक धनीराम बहुत ही लालची और शातिर आदमी था। वह अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फंसाता और ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठता था। उसका ढाबा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। इसकी वजह से धनीराम भोलू पर बहुत खुश था। ग्राहकों की ज्यादा बिरयानी की मांग देखकर धनीराम भोलू को ज्यादा बिरयानी बनवाने को बोलता और भोलू से बहुत ज्यादा काम करवाता था। एक दिन भोलू को बहुत तेज बुखार आया और उसके पास खुद का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। भोलू अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, तुम ढाबा जाकर सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाओ, बाद में सेठ जी मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। बीवी बोलती है, ठीक है। वह जाती है, सुनिए सेठ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे अपने पति का इलाज करवाना है। मेरे पति ठीक होकर आने के बाद आपको पैसे लौटा देंगे। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल धंधा कैसा चल रहा है। फिर भोलू, जब तक काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है ना। ठीक है, अब आप आ ही गई हैं तो 100 रुपए लेकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाइए, जाइए। पत्नी वो 100 रुपए लेकर चली जाती है। ये सब देख भोलू की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और सुनार की दुकान पर जाकर अपने जेवर बेचकर अपने पति का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है। जब भोलू ठीक हो जाता है तो वह अपनी पत्नी के जेवर ना देखकर उससे प्रश्न करता है। पत्नी जो सब कुछ हुआ वह उसे बता देती है और रोने लगती है। उस दिन भोलू ढाबा जाता है और उसका सेठ भोलू पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है, आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे भरोसे 15 दिन अपना ढाबा बंद नहीं रख सकता। मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भोलू वहाँ से नाराज मन से चला जाता है और घर में आकर उदास होकर बैठता है। सुनिए जी, आपको क्या हुआ है? जब से आए हो उदास बैठे हो, कुछ हुआ है तो बताइए। मेरी नौकरी चली गई है, सेठ ने मुझे आज काम से निकाल दिया और बहुत बुरा भला भी सुना दिया और हमारे घर का खर्चा अब कैसे चलेगा? क्या आपको ढाबा से निकाल दिया? आप तो इतनी मेहनत करते थे, उसके बावजूद भी आपको निकाल दिया। हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूं? और यहाँ पर जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक अच्छा उपाय आया है। अगर हम बिरयानी बनाकर बेच सकते हैं तो आपको नौकरी करने की भी चिंता नहीं होगी और हमारी बिरयानी सबको पसंद आएगी। वैसे भी आपके हाथों का स्वाद तो लोगों को पता ही है। सब बातें सही हैं भाग्यवान, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और भोलू से बोली, ये लीजिए, अब तो कोई चिंता नहीं है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। पत्नी का यह उपाय भोलू को पसंद आ जाता है और वह एक ठेला किराए पर लेता है और पहले दिन एक बर्तन भरकर बिरयानी बनाता है। बाजार में एक जगह ठेला लगाकर वह बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। उसकी बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आती है कि सब लोग उसकी बिरयानी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसकी बिरयानी जल्द ही खत्म हो जाती है और भोलू खुशी खुशी घर लौट जाता है। अगले दिन से भोलू थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाता है और बिरयानी बेचकर धीरे धीरे उसे अच्छे दाम भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वह अपना खुद का ठेला खरीद लेता है। देखते ही देखते भोलू का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। यह बात धनीराम को जब पता चलती है तब धनीराम उसके ठेले पर आता है। अरे भोलू, कैसे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने ढाबे पर फिर से नौकरी पर रख लूं। क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। मेरा छोटा सा ठेला मेरे लिए अच्छा है, कम से कम इज्जत तो मिलती है। धनीराम को जो समझना था वह समझ गया और वह वहाँ से चला गया। जब भोलू उसके ढाबे में काम किया करता था तब उसका ढाबा बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन अब भोलू ना होने के कारण उसका ढाबा पहले जैसे नहीं चल पा रहा था। उसकी लालच की वजह से
उसका बहुत नुकसान हुआ था। इस तरह भोलू एक बड़े ढाबे का मालिक बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था और वह गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। भोलू अपने शहर में बिरयानी वाला भोलू नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।